आज टॉपिक हम एक्सप्लेन करें आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस। अब यूनिवर्सिटी में इसको ऐसे आता है कि राइट डाउन द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस कोर्स एंड ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी। इसमें जो कि मेन आर्टरी होती है फेशियल आर्टरी। किसी भी आर्टीरियल सप्लाई को ट्रेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी रूट कहाँ से आ रही है, कौन सी आर्टरी किसकी ब्रांच है और आगे वो कहाँ टर्मिनेट करती है। अगर कॉन्सेप्ट से इसको पिक करें स्टार्ट से, तो हमें कोई भी आर्टरी के आगे ब्रांच भूलेगी नहीं और एनास्टोमोस पता चल रहा है कि कौन कौन से हो रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे आता है एओर्टा। एओर्टा से आगे होता है आर्च ऑफ एओर्टा। वो आगे डिवाइड करता है कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन और राइट ब्रेकियोसेफालिक में। जो कॉमन कैरोटिड होती है वो आगे डिवाइड करती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में। अब ये जो कॉमन कैरोटिड की बाइफर्केशन आ गई इंटू एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे पास सप्लाई करती है पूरे हेड और नेक के रीजन के लिए होती है। अब ये जहाँ पे हमारे पास बाइफर्केट करती है उस रीजन कहते हैं हम कैरोटिड ट्रायंगल। अब काफ़ी बुक्स में आप पढ़ेंगे कैरोटिड ट्रायंगल से आगे निकलते हैं, फिर फेशियल आर्टरी आती है। तो कैरोटिड ट्रायंगल वो यही होता है जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड करे एक्सटर्नल में और इंटरनल में। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कैरोटिड ट्रायंगल इंक्लूड करता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, जहाँ वो आगे हमारे पास डिवाइड करी होती है। अब ये जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये आगे आती है, ये हाइड बोन का रीजन आ गया। हाइड बोन के रीजन से ऊपर हमारे पास इसकी पहली ब्रांच निकलती है फेशियल आर्टरी। अब जो फेशियल आर्टरी है इसके दो पार्ट आते हैं, एक जो हमारे पास फेस में आता है फेशियल पार्ट हो गया सारा, और दूसरा जो हमारे पास नेक में आएगा, नेक यानी कि सर्वाइकल रीजन। अब इसको कहेंगे सर्वाइकल पार्ट। अब सर्वाइकल पार्ट का कोर्स देखें तो फेशियल आर्टरी निकली हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओवर द रीजन ऑफ हाइड बोन। हाइड बोन से निकल के सब मैंडिबुलर रीजन में गई। सब मैंडिबुलर रीजन तक इसका जो कोर्स बनाई है हमारे पास सर्वाइकल कोर्स को कंप्लीट करता है। अब सब मैंडिबुलर रीजन के बाद यहाँ जो हमारे पास बोन होती है मैंडिबल। ये जो कि मैंडिबल बोन होती है इससे हमारे पास वाइंड करती है। वाइंड करने के बाद जो हमारे पास मैसीटर मसल ये पूरा कोर्स कराता है, सिर्फ येलो वाला नहीं, येलो सिर्फ एक बार लेबल किया गया है, मगर यानी कि पूरे इस रीजन में हमारे पास मैसीटर मसल होता है जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। अब जो कि मैसीटर मसल है इसके पहले एंटीरियर और इन्फीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि मैसीटर मसल के एंटीरियर प्लेंट और बाद में डाउनवर्ड मूव करती है, एंटीरियर टू इन्फीरियरली मूव करती है। एंटीरियर टू इन्फीरियरली मूव करके आगे डायरेक्ट हमारे पास लेटरली फेस पे रन करते करते मीडियन एंगल ऑफ द आइस पे आती है। यहाँ पे माउथ का एंगल होता है, माउथ के एंगल से आगे भी हमारे पास जहाँ पे मीडियन एमिनेंस होती है आइस की, वहाँ पे आगे जाके आ जाती है और वहाँ जाके हमारे पास टर्मिनेट करती है एज अ एंगुलर आर्टरी। और जो यहाँ पे टर्मिनेट एंगुलर आर्टरी होती है, अगली यहाँ पे हमारे पास जो आर्टरी होती है डॉर्सल नेजल ब्रांच, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की डॉर्सल नेजल ब्रांच होती है, उसके साथ हमारे पास ये एनास्टोमोस यहाँ पे करी होती है। अब पहले इसकी मेन ब्रांचेस देखें, बाकी वो एनास्टोमोस को आगे मैं क्लियर करता हूँ। जो इसकी मेन ब्रांचेस सर्वाइकल रीजन में निकलती हैं वो होती हैं सब मैंडिबुलर ब्रांचेस, ग्लैंडुलर ब्रांचेस जो कि सब मैंडिबुलर रीजन में होती हैं। वो यहाँ पे ग्लैंडुलर ब्रांचेस एक ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, और दूसरी इसकी, और ये जो इसकी ब्रांचेस होंगी दूसरी वाली है असेंडिंग पैलेटाइन और टॉन्सिलर ब्रांचेस। इसके अलावा इन्फीरियर लेबियल और सुपीरियर लेबियल लिप्स के ऊपर, इन्फीरियर लेबियल लिप्स के नीचे, और जब ये माउथ एंगल से ऊपर आई हमारे पास इसने ब्रांच दी लैटरल नेजल आर्टरी, ठीक है। अब जो एंगुलर आर्टरी हमारे पास एनास्टोमोस किया ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांच है डॉर्सल नेजल ब्रांच के साथ, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ये आगे किसकी ब्रांच बन रही है, ये वाली ऑफ्थेल्मिक आर्टरी यहाँ पे ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये हमारे पास एनास्टोमोस शो करता है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को यहाँ पर। अब आगे कंटिन्यू करें तो फेशियल आर्टरी का रीजन कोर्स कंप्लीट हो गया। एक बार रिव्यू करें, यहाँ से हमारे पास फेशियल आर्टरी आई ओवर द रीजन ऑफ हाइड बोन, मैंडिबुलर रीजन गई, साइकिल रीजन कंप्लीट। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वाइंड किया मैंडिबल बोन के फेशियल पार्ट में आई, साथ में सीटम मसल के एंटीरियरली इन्फीरियरली मूव की, ठीक है, माउथ के एंगल पे आई और मीडियन एमिनेंस ऑफ आइस पे जाकर टर्मिनेट की एज अ एंगुलर आर्टरी। यहाँ पर इसने हमारे पास एनास्टोमोस किया डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, और यहाँ पे हमारे पास पूरा कंप्लीट हुआ। मेन ब्रांचेस जो कि हमारे पास इसकी मेन ब्रांचेस आई वही लेटरल नेजल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इन्फीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो कि फेशियल आर्टरी है इसकी हमारे पास ये एंटीरियर ब्रांचेस हैं सारी, सुपीरियर लेबियल, इन्फीरियर लेबियल, लेटरल नेजल होगी, और साथ में जो कि एंगुलर आर्टरी यहाँ पे आगे ये वाली होगी। जो कि इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर स्मॉल होती हैं, उनको यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं करेंगे। अब बाकी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी वो ऊपर की तरफ हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ब्रांचेस अपनी और देगी जो कि फेशियल की सप्लाई में आता है। इनमें आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और दूसरी इसमें आती है मैक्सिलरी आर्टरी। अब जो कि हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आती है वो आगे हमारे पास ब्रांच होती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। जो कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड के रीजन में आगे जाके देती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। यहाँ से ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एमर्ज हुई पैरोटिड ग्लैंड के रीजन से,
आगे मूव की हमारे पास फॉरवर्ड ओवर द मेसिटम मसल पे आके ये हमारे पास टर्मिनेट ऐसे करेगी बिटवीन द पैरोटी डक्ट या पैरोटी ग्लैंड से पैरोटी डक्ट निकली और यहाँ पर बोन। अब अगर आप यहाँ पे बोन देखें तो इस रीजन में हमारे पास जो बोन होती है चीक की बोन। चीक की बोन का नाम होता है जाइगोमेटिक बोन का यहाँ पर रीजन होगा जाइगोमेटिक आर्च बिटवीन द पैरोटी डक्ट एंड जाइगोमेटिक आर्च यहाँ पे आके ये टर्मिनेट कर जाती है। ट्रांसफर फेशियल आर्टरी का यहाँ यही हमारे पास पूरा जो होता है वो कोर्स होता है। सप्लाई जो करती है मेसिटम मसल को करती होगी, पैरोटी ग्लैंड को करती है और यहाँ पे इसी रीजन को पूरा ये सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का पूरा हमारे पास कोर्स और उसकी सप्लाई और ब्रांचेस आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिलरी आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। जो मैक्सिलरी आर्टरी है ये हमारे पास ये इधर से जाएगी और हमारे पास जो कि मेंटल आर्टरी है आगे जाके वो देगी। अब जो कि मेंटल आर्टरी वो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और जो कि मैक्सिलरी आर्टरी है वो हमारे पास आगे जाके मेंटल आर्टरी देगी। जो मेंटल आर्टरी होगी हमारे पास चिन के रीजन में होती है। अब ये कैसे पता चला कि चिन के रीजन में होती है? जो हमारे पास चिन की बोन होती है, चिन का मसल होता है, चिन के मसल को हम कहते हैं मेंटालिस। तो वो चिन का मसल है, तो यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी ने मेंटल आर्टरी जो कि चिन के मसल को सप्लाई करेगी। तो ये हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी की मेंटल आर्टरी होगी। तो अगर अब यूएचएस में क्वेश्चन आता है तो उसके अटैम्प्ट करने का तरीका ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी आर्टरी सप्लाई को स्टार्ट करो और एक्सटर्नल कैरोटिड तक लेके जाओ। एक्सटर्नल कैरोटिड से आगे जो यानी कि डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है उस सबको वही आपने टेक्स्ट में पुट करना है। जिस तरह के एक्सटर्नल कैरोटिड से आगे आप लिख सकते हो फेशियल आर्टरी ओवर द रीजन ऑफ हाइड बोन, उससे आगे पूरा लेके चलो। दूसरा यहाँ सेपरेट बाहर निकाल के टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, उसके आगे ट्रांसवर्स फेशियल और जो कि मैक्सिलरी आर्टरी होती है उसको भी यानी कि एरोस और फ्लो चार्ट में पूरा यानी कि ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको आर्टरी सप्लाई को। आर्टरी सप्लाई में क्रॉस आएगा, ब्रांचेस आएगी, सप्लाई इसकी फेशियल सप्लाई होगी जिससे सुपरफिशियल टेम्पोरल का बताया कि इस चीज़ों को सप्लाई करिए, जहाँ जहाँ से फेशियल आर्टरी पास करेगी उस चीज़ों को सप्लाई करेगी। तो ऐसे करके पूरा